हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो भी एस्पिरेंट्स सीआरपीएफ की टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन आ रहा है कि उनकी स्पीड नहीं बन रही है। अगर उनकी स्पीड बन रही है तो वो एक्यूरेसी के साथ टाइप नहीं कर पा रहे हैं, उनके ज़्यादा वर्ड्स रॉन्ग हो रहे हैं स्पीड के साथ साथ। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ कि 2016 में मेरा एक्सपीरियंस कैसे था, वहाँ PhD कैसे हुआ था, कैसे क्या क्या चीज़ें हुई थी, कितने बैच बने थे, कैसे लोगों का टाइपिंग टेस्ट हुआ था, कौन सा पैरा था, कैसा सॉफ्टवेयर था। तो आप वो देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बाकी कीबोर्ड कौन सा मिलेगा, तो वो नॉर्मल ही कीबोर्ड मिलेगा जो आप लोग आप लोगों ने देखा होगा और उससे आप प्रैक्टिस भी करोगे, जैसे कि SCL जेब्रॉनिक का नॉर्मल जो नॉर्मल टाइप करने के लिए कीबोर्ड आते हैं मार्केट में, वही जो 200-250 रुपये वाले आते हैं, वैसे आपको वहाँ पर मिलेगा। 200-250 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सस्ते भी आते हैं और बहुत अच्छा लो तो बहुत अच्छी कंपनी के भी आते हैं, लेकिन सबका जो कीज़ होता है वो सेम रहता है और कीबोर्ड में 104 कीज़ होती हैं। आपको यहाँ पर स्पीड इंक्रीज़ करनी है या एक्यूरेसी, उसके लिए सबसे मस्ट है आपको कीज़ लर्न होनी चाहिए। तो जो भी एस्पिरेंट्स से परेशान है, उनकी स्पीड नहीं बन रही है, अगर वो बिगिनर्स हैं, उनको टाइपिंग नहीं आती थी और उन्होंने CBT क्लियर कर लिया, उनका अब दिसंबर में CBT हो के बाद इसका CRPF का टाइपिंग होगा, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप सबसे पहले कीज़ लर्न करो और बैक स्पेस की का बिल्कुल यहाँ पे यूज़ मत करना, क्योंकि HCM में यहाँ पर जो बैक स्पेस की होगी वो अलाउ नहीं होगी, ASI में अलाउ होगी। और हिंदी जो है वो मंगल फॉन्ट में ही आएगी। तो हिंदी के एस्पिरेंट्स मंगल फॉन्ट में ही टाइपिंग करें, बाकी इंग्लिश का तो नॉर्मल है। ठीक है, CRPF का एक पर्टिकुलर खुद का फॉन्ट होता है जो कि MS वर्ड में टाइप कराएगा, तो आप लोग MS वर्ड पे ही टाइप करके देखो। आप जब टाइपिंग कर रहे हो ना, तो आपको परेशान नहीं होना। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो परेशान हो रहे हैं कि हम टाइपिंग कैसे करें, मेरी स्पीड नहीं बन रही है, वर्ड ज़्यादा गलत हो रहे हैं, स्पीड बन रही है। तो मैंने सबसे मेन जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हो, यही है कि आप परेशान हो रहे हो, पैनिक हो रहे हो। आपको पैनिक नहीं होना, आपको माइंड रिलैक्स करना है। और अगर कोई बिगनर है जिसको ज़्यादा टाइपिंग नहीं आती, स्पीड नहीं बन रही है, या फिर अगर एडवांस भी उनको टाइपिंग आती है और उनकी मिस्टेक ज़्यादा हो रही है, तो मैं बोलूँगी जो लिमिटेड डेज अब बचे, आपके घर के आसपास कोई इंस्टीट्यूट है तो आप वहाँ पे जाकर कर लो। क्योंकि घर पे आप कर रहे हो तो कभी मन हो रहा है करने का, परेशान हो जाते हो तो बंद कर देते हो, नहीं करते हो, फिर सोचते अच्छा कर लेता हूँ, मेरा टाइपिंग है, कर लेती हूँ, मेरा टाइपिंग लगा हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको घर पर थोड़ा एटमॉस्फेयर अलग देती हैं। तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, वहाँ पर जाके टाइप करो, तो थोड़ा तो आपका इम्पैक्ट पड़ेगा कि टाइपिंग की स्पीड थोड़ा इंक्रीज़ होगी और आप थोड़ा वहाँ पे जाकर एक्यूरेसी पे भी फोकस कर पाओगे। सबसे पहले आपको होम की होती है, होम रो की, उसको पढ़ लेना। उसके बाद जो उसके ऊपर की कीज़ और नीचे की कीज़ हैं, वो स्पेस बार की आप थंब से ही यूज़ करो, कोशिश करो कि आप थंब से ही प्रेस करो स्पेस बार की को। बाकी जो भी एस्पिरेंट्स है वो टाइपिंग करते रहें। हाँ, यहाँ पर एक और गलती नहीं करनी है कि पता चला आपने बहुत लगातार आधे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे टाइपिंग करो, नहीं। आप टाइपिंग करो थोड़ा रुक रुक के, जैसे कि पहले A to Z वर्ड्स टाइप कर लिया आपको की से, जिससे जिससे कि आप बार बार कीज़ की प्रैक्टिस कर सको। ये बिगनर्स और एडवांस दोनों के लिए बता रही हूँ, जिससे कि आप एंड टाइम में अपनी स्पीड कैसे आप इंक्रीज़ कर सकते हो और जिसमें आपकी गलतियाँ भी कम हो। सबसे पहले आप कीज़ की प्रैक्टिस करो। आप पहले 2-2 3-3 वर्ड्स की प्रैक्टिस करते रहो और फिर उसमें आप थोड़े बड़े बड़े वर्ड्स को थोड़े थोड़े बड़े बड़े वर्ड्स को प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपको कीज़ जो है ना वो आंखों में छपी हो, कि वहाँ पर जब आप टाइप करो पेपर के साथ तो आपकी कीज़ में नज़र बार बार ना जाए, आप स्क्रीन और पेपर में ही देखकर टाइप कर लो। तो जो भी एस्पिरेंट्स है मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि सबका अलग अलग तरीका होता है टाइप करने का, लेकिन सबसे पहले आप कीज़ को लर्न करो। ये कीज़ आपको लर्न होनी चाहिए और दोनों हाथों का इस्तेमाल करो, तभी आपकी स्पीड बनेगी। कि आपको 10 फिंगर्स का यूज़ करना आना चाहिए, तभी आप वहाँ पर अच्छे से स्पीड निकाल पाओगे। क्योंकि इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 होना कंपलसरी है। तो मैं ये बोलूँगी कि आप लोग 10 डेज़ या 15 डेज़ जो भी बचे उसके लिए आप वहाँ पर स्टार्ट कर दो, किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लो और थोड़ा गैप दे के टाइपिंग करो, जिससे कि एक साथ टाइप करने में हाथ ना दर्द हो। क्योंकि जब हाथ दर्द होंगे तो आप वहाँ पे टाइप करने में स्पीड लो हो जाती है या फिर ज़्यादा गलतियाँ होने लगती हैं। सबसे पहले आप ये कीज़ लर्न कर लो, उसके बाद आप नॉर्मल कीबोर्ड से ही प्रैक्टिस करो। लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर रहे हो बट उसमें कीबोर्ड एडजस्ट करके ही प्रैक्टिस करो, जो कीबोर्ड होता है उसी में आप कीज़ प्रेस कर करके टाइप करो। फिर आप पेपर से देख के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कि पेपर से देखकर आप बैक स्पेस की ना यूज़ करते हुए टाइप करो, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप परेशान मत हो। सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि आप लोग परेशान ज़्यादा हो रहे हो, इसलिए आप परेशान मत हो। वहाँ पर आपका जब स्किल टेस्ट होगा आपको रुकना भी पड़ेगा। स्किल टेस्ट के बाद जो एस्पिरेंट्स क्वालिफाई करेंगे स्किल टेस्ट, उनका दूसरे दिन PST और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो PST में आपका वहाँ पे मेल्स का हाइट वेट चेस्ट मेज़र होगा, फीमेल्स का हाइट वेट मेज़र होगा। यहाँ पर कोई भी रनिंग नहीं है,
कोई भी हाई जंप और लॉन्ग जंप नहीं है, तो इस चीज़ से आप बिल्कुल परेशान मत हो। बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने ले जाना, साथ में एक ज़ेरॉक्स एक ज़रूर लेके जाना, और बाकी आपको 3 से 4 अपनी जो फ़ोटोग्राफ होंगी वो लेकर जाना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप अपने ज़ेरॉक्स ज़रूर लेकर जाना। वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर बता चुकी था, वो वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं सबसे पहले यही बोलूँगी, आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करो, लेकिन एक साथ टाइपिंग की प्रैक्टिस मत करो जिससे कि आपके हाथ मत ना दर्द हो, जिससे कि आप धीमे धीमे करके भी अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कर सको। आप परेशान मत हो, घर का माहौल अलग हो रहा है, वहाँ का माहौल अलग होगा, तो हो सकता है जिनकी यहाँ पे 40 बन रही हो वहाँ पे प्रेशर की वजह से 37 38 ही बन पाती है, ज़्यादा गलतियाँ भी हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर एरर सिर्फ 5% ही अलाउड है आपको। तो आप ना किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर कर लो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे एटमॉस्फेयर थोड़ा बहुत फील हो पाएगा कि आप थोड़ा अपने माइंड को कर पाओगे डेवलप कि हाँ इस तरीके से वहाँ पे हमें टाइप करना होगा, और वहाँ पे इसी तरीके से कोई भी क्योंकि अननोन प्लेस होगी, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे, तो हो सकता है बहुत सारे लोग वहाँ पे देख के घबरा जाए, क्योंकि 400-500 का बैच एक दिन में बुलाया जाएगा। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं यही बोलना चाहूँगी, आप घर पे कर रहे हो तो अच्छी बात है, आप घर पे कर लो, बट अगर किसी की स्पीड नहीं बन रही है, एक्यूरेसी नहीं बन पा रही है, तो वो कुछ दिन के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले। कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद तो आप घर पे भी प्रैक्टिस कर पाओगे, लेकिन अभी कुछ दिनों में ही आपको सिलेक्शन लेना है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। बाकी आप सिर्फ और सिर्फ MS वर्ड पे टाइप करो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करो, लेकिन बीच में गैप ले लेके थोड़ा एक साथ टाइपिंग नहीं करो। आप चाहो तो ये टाइपिंग मास्टर है, इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर छोटे छोटे वर्ड्स भी आप सीख सकते हो, कीज सीख सकते हो, बाकी यहाँ पर बड़े बड़े वर्ड्स भी सीख सकते हो। ये पैरा है, ये देख लीजिए, यहाँ पर टाइमर आता है, और इसमें से आप पैरा भी अपना टाइप करके देख सकते हो कि आपकी क्या स्पीड बन रही है, कितनी मिस्टेक्स हो रही है, तो उस हिसाब से आप इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी आप टाइपिंग बाबर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और मेनली MS वर्ड पे ही टाइप करो। बाकी ये जो टाइपिंग मास्टर है, इससे आप छोटे छोटे वर्ड्स, बड़े बड़े वर्ड्स, बाकी पैरा में टाइमर लगा कर देख सकते हो कि आपके 10 मिनट्स में कितनी टाइपिंग हो रही है, क्योंकि वहाँ पे आपको 10 मिनट्स में ही टाइप करना होगा विदाउट बैक स्पेस की। इस टाइपिंग मास्टर में बैक स्पेस की अलाउ है, बट आप यूज़ मत करना टाइप स्पेस की, विदाउट बैक स्पेस की। आप यहाँ पर कोशिश करो टाइप करने की, कितना आप टाइप कर पा रहे हो। बिना बैक स्पेस के ही आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्पीड मेंटेन करना है विद एक्यूरेसी। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो ये 2 ऐप यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए। आप चाहो तो लैपटॉप में अपने डाउनलोड कर लो ये, और सोनी टाइपिंग मास्टर, किरण मास्टर, बहुत सारे टाइपिंग मास्टर्स आते हैं, बट ये 2 हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। आप इन दोनों में टाइप करके देख लो, बहुत अच्छे से आपको हेल्प मिल जाएगी स्पीड इम्प्रूव करने में। से अगर उनकी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हो। बाकी आपको होम रो की, क्वार्टजी वाली, बाकी ऊपर नीचे वाली, ASDF वाली सारी कीज़ आपको ज़रूर लर्न हो, तभी आप अच्छे से वहाँ पे टाइप कर पाओगे। तो कीज़ भी समय समय पे देखते रहो, लर्न करते रहो। जो भी बिगनर्स अगर उनको कीज़ नहीं लर्न है, तो बिना कीज़ लर्न किए आप यहाँ पे टाइपिंग नहीं निकाल पाओगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, कीज़ लर्न कर लो, जिससे कि आप स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को मेनटेन कर पाओ। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जो भी एस्पिरेंट फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी फर्दर डिटेल्स आपको मिल पाए। ऑलरेडी बहुत सारी अपलोडेड हैं CRPF से रिलेटेड, बट और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मैं प्रोवाइड करती हूँ इन्फॉर्मेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई डिटेल अपडेट करूँ तो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।